हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एनआर मैथ क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो है 48 नंबर। अब तक हम 47 क्लास कर चुके हैं, जिसमें हम करेंगे 2D क्वेश्चन पेपर थर्ड। 2D के 2 पेपर हम सोल्व कर चुके हैं। अभी थर्ड पेपर हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पॉइंट, स्ट्रेट लाइन और सर्कल के क्वेश्चन होंगे। जो भी कैंडिडेट आरपीएससी, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, टीजीटी, पीजीटी मैथ पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्लास को स्किप किए बिना शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और ख़ुद के नोट्स बनाकर खुद क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आप थ्योरी वाली क्लास को ज़रूर देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि निर्देशी अक्ष को π/4 कोण पर घुमाया जाए तो समीकरण x स्क्वायर प्लस x 6xy प्लस 8y² इक्वल 10 का परिवर्तित रूप होगा। यानी कि जो हमें इक्वेशन दे रखी है, उस इक्वेशन को अगर हम π/4 कोण पे घुमा दिया जाए तो इस इक्वेशन में क्या चेंजमेंट होंगे वो हमें बताने हैं। तो देखो, सबसे पहले तो हमें निर्देश दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? x और y। इनको हम चेंज करके मान लेते हैं, वो हो गए हमारे x डेज और y डेज। अब हमें सबको पता है प्राथमिक समीकरण क्या होता है। x इक्वल x डेज कोस थीटा माइनस y डेज साइन थीटा। थीटा का मान हमें यहाँ पे दे रखा है। क्या दे रखा है? π/4। तो वो मान हम यहाँ पे रखेंगे, π/4 माइनस y डेज साइन π/4। हम जानते हैं कि कोस π/4 और साइन π/4 का मान इक्वल होता है। कितना होता है? 1/√2। तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा? x डेज माइनस y डेज अपॉन √2। ये तो आ गया x का मान। ऐसे ही y का मान निकालेंगे तो वो हो जाएगा x डेज साइन थीटा प्लस y डेज कोस थीटा इक्वल x डेज साइन थीटा का मान π/4 प्लस y डेज थीटा का मान कितना हो जाएगा? π/4। तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा? x डेज प्लस y डेज अपॉन √2। अब देखो, ये जो मान है वो हम इस इक्वेशन में रखेंगे, जो इक्वेशन हमें दे रखी है इसमें रखेंगे। तो मान क्या आएगा? देखो, x के स्थान पे रखेंगे x डेज माइनस y डेज अपॉन √2 का होल स्क्वायर प्लस 6 x डेज माइनस y डेज अपॉन √2 x डेज प्लस y डेज अपॉन √2 प्लस 8 x डेज प्लस y डेज अपॉन √2 का होल स्क्वायर इक्वल 10। ये क्या आ गई हमारी? x और y का मान रखने पर इक्वेशन। इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं। देखो, यहाँ से x इसको खोल के लिखेंगे तो क्या मान आएगा? देखो, x डेज का स्क्वायर प्लस y डेज का स्क्वायर माइनस 2x डेज और y डेज √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? 2। तो इसको हम उधर लेके चले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा? यहाँ से 20 हो जाएगा। इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं। प्लस ये देखो, एक बार किस में है? माइनस में है और एक बार क्या है? प्लस में। तो यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो वो कितना हो जाएगा? 6x डेज स्क्वायर और माइनस 6y डेज स्क्वायर प्लस यहाँ से 8 को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 8x डेज स्क्वायर प्लस 8y डेज स्क्वायर प्लस 8x डेज और y डेज इक्वल कितना हो जाएगा? 20। ये मान हो गया। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो, x डेज स्क्वायर प्लस y डेज स्क्वायर और ये हो गया 6 और ये हो गया 8। तो इसको ऐड करेंगे तो ये 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14 और 1 15, यानी 15x डेज स्क्वायर प्लस y डेज स्क्वायर और ये हो जाएगा -5 और -5 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ से 3। ये कितना हो जाएगा?
3y², ये -2 x' y' है और ये 8 है, तो ये कितना हो जाएगा +6 x' और y'। इक्वल कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे 20। ये यहाँ पे 14 कैसे आ गया? सॉरी, देखो यहाँ पे 8 होगा और इसको होल स्क्वायर को खोल के लिखेंगे तो यहाँ पे ये देखो 16 होगा, यहाँ पे 16, तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा 14 इक्वल कितना हो जाएगा 20, यानी 15 x² प्लस 3y² प्लस 14 x और y माइनस का 20 इक्वल 0। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो मैंने इक्वेशन दे रखी है यहाँ पे 10 लिख रखा है, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे 0 था, तो यहाँ पे हम 0 के बेस पे कौन सा ऑप्शन बता सकते हैं? यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक त्रिभुज दे रखा है ABC में G केंद्रक है तथा DBC का मध्य बिंदु है। यदि A के निर्देशांक दे रखे हैं तथा G के निर्देशांक दे रखे हैं तो हमें D के निर्देशांक बताने हैं। ये क्वेश्चन KVS TGT में पूछा जा चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप का ट्रेंगल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे ये हमारा एक हो गया एक ट्रेंगल जो है A, B और C। D यहाँ पे इसका क्या दे रखा है? मध्य बिंदु दे रखा है, और G क्या दे रखा है? यहाँ पे केंद्रक दे रखा है। G क्या दे रखा है? यहाँ पे केंद्रक की दे रखा है। ये हो गया G। अब हमें पता है ये क्या होगी? एक माध्यिका, तो वो किस अनुपात में विभाजित करती है? माध्यिका 2:1 में क्या करेगी? विभाजित करेगी। तो यहाँ पे देखो G के निर्देशांक दे रखे हैं हमें 7 और 5, और A के निर्देशांक दे रखे हैं 2 और 3, और D के निर्देशांक हम मान लेते हैं H और K। अब देखो यहाँ पे A और D को ये क्या कर रहा है? अंतर विभाजित कर रहा है। अंतर विभाजित है ना, 2:1 में विभाजित कर रहा है, तो यहाँ से हम मान निकाल सकते हैं। अंतर विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है? अंतर विभाजन का फॉर्मूला होता है, अंतर विभाजन का क्या फॉर्मूला होता है? m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब देखो यहाँ पे x1 का मान कितना है? यहाँ पे 2, और y1 का मान कितना है? यहाँ पे 3। x2 का मान यहाँ पे है h, और y2 का मान कितना है? यहाँ पे k। m1 का मान है यहाँ पे 2, और m2 का मान कितना है? यहाँ पे 1। यहाँ से ये सारे मान यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास D के निर्देशांक आ जाएंगे। यानी यहाँ पे मान कितना आएगा? देखो सबसे पहले m1 का मान रखेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 2, और s2 का मान कितना है? यानी यहाँ से मान कितना आएगा हमारा? यहाँ से मान आएगा 2h प्लस 2 अपॉन में 3। ये किसके इक्वल आएगा? 7 के इक्वल आएगा, 7। दूसरा आएगा वो किस मान आएगा? वो आएगा 2k प्लस 3 अपॉन में 3 इक्वल किसके आएगा? 5 के। तो यहाँ से हम मान निकाल सकते हैं, यानी 2h प्लस 2 इक्वल 21। यानी यहाँ से मान कितना आ जाएगा हमारा? 2h यानी 19। h का मान कितना आ गया? 19/2। यहाँ से k का मान निकालेंगे तो 2k प्लस 3 इक्वल 15 हो जाएगा। यानी k का मान कितना आएगा? यहाँ से इसको उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 12/2, यानी कितना आ जाएगा? 6। यानी
यहाँ पे हमारे पास डी के निर्देशांक क्या क्या आ रहे हैं, डी के निर्देशांक आएंगे एच और के का मान आएगा, वो आएगा 19/2 और 1 6, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ए बी दो बिंदु दे रखे हैं और पी दे रखा है से ए बी पर डाले गए लंब पाद ए बी को किस अनुपात में विभाजित करेंगे। जैसे हमारे पास ये हो गया ए और ये हो गया बी। ए के निर्देशांक दे रखे हैं 2-1 और इसके निर्देशांक दे रखे हैं 6 और 5। पी यहाँ पे क्या हो गया, पी यहाँ पे ये बिंदु हो गया जिससे इस पे क्या डाला जाता है, एक लंब डाला जाता है जिसके निर्देशांक कितने दे रखे हैं 4 और 1। अब हमें बताना है, देखो ये जो अनुपात है ये किस अनुपात में विभाजित करता है। तो यदि डी लंब पाद है, इन्हें मान लेते हैं ये जो डी है वो क्या है, लंब पाद। माना डी लंब पाद है तो पी डी का समीकरण, यानी पी डी का समीकरण क्या हो जाएगा, यहाँ से पी और डी का समीकरण क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2x + 3y - 11 = 0। ये हो जाएगा। अब देखो ये जो इक्वेशन है इसको ये भी सेटिस्फाइड करेगा और ये भी सभी। तो हमें तो बताना है अभिष्ट अनुपात किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो यहाँ से अभिष्ट अनुपात कितना हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या रखेंगे, ए के निर्देशांक रखेंगे यहाँ पे, तो मान कितना आएगा 4 - 3 - 11 अपॉन ये रखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 12 + 15 - 11। ये कितना हो जाएगा 5/8, 5/8 आ जाएगा। माइनस में आएगा यहाँ पे, ये मान माइनस में आ रहा है। देखो ये यहाँ से मान कितना आएगा, यानी 14 में से 4 माइनस का कितना बचेगा, -10 और नीचे यहाँ पे सरल करेंगे तो यहाँ से मान बचेगा 16, यानी कितना आ जाएगा -5/8। तो किस अनुपात में विभाजित करेगा, -5:8 में। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु डी ई एफ है तो डी बिंदु के सम्मुख शीर्ष होंगे। अब देखो यहाँ पे हमें जो दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं, एक त्रिभुज के मध्य बिंदु दे रखे हैं, जैसे इस प्रकार से, जैसे ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ये हो गया डी और ये हो गया ई और ये हो गया एफ। इस प्रकार से हमें क्या दे रखे हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं 6 और 1, एक दे रखा है 3 और 5, -1 और -2। तो देखो हम केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं यहाँ से, यानी केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं जी के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि इन तीनों को जोड़ दो और 3 का क्या कर दो, भाग दे दो। तो इन तीनों को जोड़ेंगे, यानी 6 और 3 कितना हो गया 9, 9 और -1 कितना हो जाएगा 8, 8/3, एक हो जाएगा 4/3। ये हमारे क्या आ गई, केंद्र के निर्देशांक आ गए। अब देखो हमें क्या पूछा है कि डी के सामने का सम्मुख शीर्ष पूछा है, यानी डी के सामने सम्मुख शीर्ष कौन सा है, ए है। तो हम इसके निर्देशांक मान लेते हैं एच और के, और यहाँ पे ए डी है तो ये माध्यिका हो गई। माध्यिका किस अनुपात में विभाजित करेगी, 2:1 में। अब देखो वही जो मैंने पीछे किया था क्वेश्चन में, इसी प्रकार से इसे सोल्व करना है, यानी अंतर विभाजन वाला फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे। जी ए डी को 2:1 में विभाजित करता है, क्या करता है, विभाजित करता है। विभाजित करता है तो अंतर विभाजन का सूत्र लगा देंगे। अंतर विभाजन का सूत्र क्या होता है, m1x2 + m2x1 अपॉन में m1 + m2, एक होता है m1y2 + m2y1 अपॉन में m1 + m2। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। तो देखो यहाँ पे
हमारे पास x1 का मान कितना हो जाएगा, x1 का मान है h और y1 का मान है k, x2 का मान है 6 और y2 का मान है 1, m1 का मान है 2 और m2 का मान कितना है 1। ये सारे मान हम यहाँ पे रखेंगे तो मान क्या आएगा हमारा, एक तो आएगा 12 + h बट्टे 3, ये किसके इक्वल आएगा, जो g के निर्देशांक है उसके, यानी 8 बट्टे 3 के। एक होगा 2 + k बट्टे 3 इक्वल आएगा 4 बट्टे 3 के। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, h का मान यहाँ से कितना आ जाएगा -4, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ से k का मान कितना आ जाएगा 2। तो हमारे यहाँ पे जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, एक तो गया -4, यानी a के निर्देशांक होंगे वो होंगे -4 और 2, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि रेखा युग्म का समीकरण दे रखा है कि एक रेखा निर्देशी अक्षों के धनात्मक भाग के कोण को समद्विभाजित करती है तो हमें बताना कि इनमें से कौन सा ट्रू होगा। तो सबसे पहले तो देखो हम देखते हैं रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण क्या होगा, y इक्वल क्या हो जाएगा, x, y इक्वल क्या हो जाएगा, x। अब ये है क्योंकि यहाँ पे देखो समद्विभाजित करता है, तो यहाँ पे देखो जो m का मान है, यानी m क्या होती है, ढाल, उसमें कितना मान हो जाएगा, tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे ढाल का मान हो जाएगा। तो रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, y इक्वल x। अब ये मान हम यहाँ पे प्रतिस्थापित करेंगे, यानी y इक्वल x दिए गए समीकरण में रखने पर यहाँ पे रखने पर क्या मान आएगा, देखो ax² + 2hx² + bx² इक्वल 0, यानी x² कॉमन ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0, यानी a + 2h + b इक्वल 0। अब देखो हमें यहाँ पे यही बताना है कि a + b का मान कितना आएगा -2h, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है, वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन वैसे दिखने में बहुत ही सरल है, लेकिन देखो यहाँ पे दे रखा है कि धनात्मक भाग के कोण को समद्विभाजित करती है। धनात्मक भाग के कोण को समद्विभाजित करते हैं, यानी कोण का मान है वो 45 डिग्री है। यहाँ पे कोण का मान 45 डिग्री है, इसकी वजह से इसमें ढाल का मान कितना हो जाएगा 1, क्योंकि रेखा का समीकरण क्या होता है, y इक्वल mx + c। तो यहाँ से c का मान तो पहले से 0 है और ये कितना है 45 डिग्री, तो यहाँ पे हम मान रखेंगे तो मान कितना आ जाएगा y इक्वल x, यानी रेखा का समीकरण होगा वो क्या होगा यहाँ पे y इक्वल x। ये मान हम कहाँ रखेंगे, जो रेखा युग्म हमें दे रखा है उसमें रखेंगे। इसको सोल्व करने पर a + b का मान कितना आएगा -2h। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समीकरण x² + y² + 2gx + 2fy + c इक्वल 0 एक रेखा युग्म का समीकरण है। अब देखो रेखा युग्म का समीकरण है, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे रेखा युग्म का समीकरण पता होना चाहिए। क्या होता है रेखा युग्म का समीकरण, होता है ax² + by² + 2hxy + 2gx + 2fy + c इक्वल 0। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गई इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड की तुलना करने पर, यानी दोनों का कंपैरिजन करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे a और b c का मान आ जाएगा। तुलना करने पर कंपैरिजन करेंगे तो देखो a का मान कितना आएगा यहाँ से 1, b का मान भी कितना आएगा 1, h का मान कितना आ जाएगा 0, c का मान कितना आएगा यहाँ से 1। देखो कोई रेखा युग्म को अगर क्या करता है, व्यक्त करता है, तो रेखा युग्म को व्यक्त करने का प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबंध क्या होता है, प्रतिबंध होता है ABC + 2fgh - af² - bg² - ch² इक्वल 0।
ये देखो, मैंने जब स्ट्रेट लाइन वाला टॉपिक कराया था उसमें मैंने बताया था कि एक रेखा युग्म की कंडीशन क्या होती है कि ए बी सी प्लस 2fgh माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी वो एक क्या होता है, रेखा युग्म होता है। तो ये सारे मान हम यहाँ पे रखेंगे तो ये मान हो जाएगा हमारा ए का मान 1, बी का मान 1 और सी का मान भी 1 प्लस 2, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 0 माइनस AF² माइनस G², यहाँ पे H का मान 0 तो ये भी 0 इक्वल कितना हो जाएगा 0। यहाँ से देखो ये भी 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस AF² माइनस G² इक्वल 0, यानी AF² प्लस G² का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 1, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पे हमें F और G में क्या रिलेशन होगा वो बताना है, कौन सा ट्रू होगा। तो यहाँ पे AF² प्लस G² का मान कितना होगा, 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लो n रेखा 2x प्लस वाई इक्वल 2 है। यदि निर्देशीय अक्षों को 45 डिग्री का घूर्णन दिया जाए तो नए अक्षों का L के अंतःखंडों की लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहले तो देखो हमें यहाँ पे 45 डिग्री घूर्णन करना है, तो यहाँ पे चेंजमेंट होगा। चेंज होगा वो क्या होगा, जैसे अक्स वाई हमारे निर्देशांक है उसे हमें किस में चेंज करने होंगे, अक्स डेश और वाई डेश में चेंज करने होंगे। तो यहाँ से देखो अक्स का मान कितना हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा अक्स डेश कोस थीटा माइनस वाई डेश साइन थीटा। थीटा का मान कितने डिग्री पे घूर्णन करना है, 45 डिग्री पे, तो अक्स डेश कोस 45 डिग्री माइनस वाई डेश साइन 45 डिग्री। कितना मान होता है साइन और 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री का 1/√2, तो यहाँ से मान आ जाएगा अक्स डेश माइनस डेश अपॉन √2। ऐसे ही y का मान निकालेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, अक्स डेश साइन थीटा प्लस वाई डेश कोस थीटा इक्वल अक्स डेश साइन 45 डिग्री प्लस वाई डेश कोस 45 डिग्री। तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा, अक्स डेश प्लस वाई डेश अपॉन √2। अब ये सारे मान हम कहाँ पे रखेंगे, जो हमें इक्वेशन दे रखी है वहाँ पे रखेंगे ये सारे मान। तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा, देखो इस इक्वेशन में रखेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे तो सरल रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, सरल रेखा का समीकरण यानी जो चेंज समीकरण में होगा वो क्या होगा 2। अक्स का मान कितना है हमारे पास, अक्स डेश माइनस वाई डेश अपॉन √2 प्लस वाई का मान है अक्स डेश प्लस वाई डेश अपॉन √2 इक्वल कितना है 2। इसे हम थोड़ा सरल करेंगे, यहाँ से देखो √2 को क्या कर लेते हैं हम, लघुत्तम ले लेते हैं, तो इधर जाएगा √2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अक्स डेश माइनस 2 वाई डेश प्लस अक्स डेश प्लस वाई डेश इक्वल 2/2। यहाँ से मान कितना आ जाएगा हमारा 3 अक्स डेश माइनस वाई डेश इक्वल 2/2। अब देखो ये हमारा क्या आ गया, एक रेखा का समीकरण आ गया, एक रेखा का समीकरण आ गया। रेखा के समीकरण के लिए अंतःखंडों का मान कैसे निकालते हैं, अक्ष के सापेक्ष अंतःखंड का मान क्या हो जाएगा, अक्ष के सापेक्ष वो हो जाएगा -c/a। -c यानी c का मान यहाँ पे कितना है, इसे क्या लिख सकते हैं हम 3 अक्स डेश माइनस वाई डेश माइनस 2/2 इक्वल 0। ये हमारा एक की सरल रेखा का समीकरण आ गया। यहाँ से अगर हमें अंतःखंड का मान निकालना है, क्योंकि अंतःखंड का मान निकालना है तो अक्ष के सापेक्ष निकालेंगे तो -c/a, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 2/2/3। ऐसे ही वाई अक्ष के सापेक्ष निकालेंगे, वाई अक्ष के सापेक्ष, तो वाई अक्ष के सापेक्ष वो क्या हो जाएगा -c/p, यानी ये कितना हो जाएगा 2/2, क्योंकि यहाँ पे b का मान कितना है -1। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 2/2, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टी के सभी मानों के लिए विभिन्न 3 बिंदु दे रखे हैं, गुजरने वाले वर्त निम्न में से किस बिंदु से गुजरेगा, ये बताना है कि किस बिंदु से गुजरेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो यहाँ पे हमें दे रखे हैं ABC 3 बिंदु है, दिए गए बिंदु
बिंदु ए, बी और सी है तो ए सी परपेंडिकुलर है बी सी पर, परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे देखो इस प्रकार से है ए, बी और सी, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री का कोण। तो यहाँ पे देखो हम बताएंगे त्रिभुज ए बी सी एक समकोणीय त्रिभुज है, समकोणीय है, अतः ए बी दिए गए वर्त का क्या है, व्यास है, दिए गए वर्त का क्या हो जाएगा, व्यास है। यानी इस प्रकार से जो सर्कल बनेगा उसे हमें क्या बताना है, इक्वेशन बताना है, यानी सॉरी किस बिंदु से गुजरेगा ये हमें बताना है। तो वर्त का समीकरण क्या हो जाएगा, यहाँ से वर्त का समीकरण क्या हो जाएगा, बिंदु से गुजरने वाले वर्त का समीकरण, ए के निर्देशांक मान लीजिए 1 और टी है, बी के निर्देशांक है टी और 1, तो व्यास से गुजरने वाले वर्त का समीकरण हो जाएगा x माइनस 1 और x माइनस टी प्लस y माइनस टी और y माइनस 1 इक्वल कितना हो जाएगा, 0। ये व्यास से गुजरने वाले वर्त का समीकरण हो जाएगा। इसे थोड़ा सरल करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस टी एक्स माइनस एक्स प्लस टी प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस टी वाई प्लस टी इक्वल कितना हो जाएगा, 0। इसे थोड़ा सरल करके लिखेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एक साथ लिख लेंगे, यहाँ से भी देखो हम एक्स कॉमन ले सकते हैं और यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस ये क्या हो जाएगा टी प्लस 1 एक्स, यहाँ से y कॉमन ले सकते हैं तो ये माइनस वाई कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी प्लस टी और टी कितना हो जाएगा 2t इक्वल 0। ये हमारा क्या होगा, देखो एक सर्कल का इक्वेशन हो गया। अब हमें बताना है कि किस बिंदु से गुजरेगा, तो यहाँ से x का गुणांक भी 0 और y का गुणांक भी क्या लिखेंगे, 0, यानी माइनस टी प्लस 1 इक्वल 0। तो यहाँ से t का मान कितना आएगा, 1। ये सेकंड में माइनस 1 प्लस टी इक्वल 0, तो यहाँ से t का मान कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे भी t का मान कितना आ जाएगा, 1। यानी ये किससे गुजरेगा, 1 और 1 बिंदु से गुजरेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सर्कल का इक्वेशन दे रखा है कि उस जीवा के मध्य बिंदु का बिंदुपथ जो केंद्र पर 120 डिग्री का क्या बनाती है, कोण बनाती है। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे हमारे पास सर्कल का इक्वेशन होना चाहिए। क्या होता है सर्कल का इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल 0। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं हम, इस प्रकार से सर्कल। अब एक जीवा दे रखी है, देखो इस प्रकार से जीवा है, वो केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, 120 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये टोटल कोण कितना हो गया, 120 डिग्री का कोण हो गया। ये हो गया केंद्र, ये तो हो गया केंद्रक। ए और बी ये क्या हो गई, जीवा। यहाँ से देखो केंद्रक से इस जीवा पर डाला गया जो लंब है वो इसको समद्विभाजित करता है, जिसे हम बोल देते हैं एम, और जिसके निर्देशांक हमने मान लिए एच और के। अब देखो ये कोण भी दो भागों में बढ़ जाएगा, यानी ये वाला कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का। तो सबसे पहले तो जो हमें दे रखा है सर्कल, उससे हम क्या निकालते हैं, केंद्र निकालते हैं। तो यहाँ से देखो केंद्र का मान कितना हो जाएगा, केंद्र का क्या मान होता है, -g और -f। इसको इससे कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा, 1 और 1। त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्या होती है √g² प्लस f² माइनस c। यहाँ पे g का मान कितना है, 1 का स्क्वायर प्लस
f का मान 1 है और c का मान कितना है -2, तो ये हो जाएगा +2। तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा हमारा √4, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2। अब देखो यहाँ पे O और B यहाँ पे त्रिज्या, इसका मान कितना है 2 और इसका मान भी कितना है 2। हमें क्या पूछा है, मध्य बिंदु का बिंदुपथ जो केंद्रक पर 120 डिग्री का कोण बनाता है, कोण बनाता। तो सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे देखो कि त्रिभुज दे रखा है हमें C, यानी जो OM है, यानी OM परपेंडिकुलर है किस पर, AB पर। तो त्रिभुज कौन सा बन गया हमारे पास, एक त्रिभुज बन गया OMB में, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, लाल बट्टा काका सूत्र से हम निकाल सकते हैं, यानी कोस थीटा का मान कितना हो जाएगा OM/OB। यानी ये देखो ये हमारे पास 90 डिग्री का मान है, ठीक है। तो इसके सामने वाला कर्ण हो जाएगा लाल बट्टा काका। तो यहाँ से देखो, यहाँ से अगर हमें कोस का मान निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना हो जाएगा यहाँ पे OM और कर्ण क्या हो जाएगा OB। तो ये हमारा क्या, किसका मान आ जाएगा, कोस थीटा का। अब देखो हमें तो थीटा यहाँ पे दे रखा है, थीटा कितना दे रखा है 60 डिग्री, यानी कोस 60 डिग्री इक्वल कोस 60 डिग्री। OM का मान निकालेंगे, OM का मान कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे केंद्र हमारा आ गया 1 और 1। तो हमें पता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाकर हम यहाँ से OM का मान निकाल सकते हैं। तो वो कितना हो जाएगा, देखो h-1 का होल स्क्वायर प्लस k-1 का होल स्क्वायर अपोन में कितना हो जाएगा, OB हमारी क्या है सर्कल की त्रिज्या, तो वो कितनी हो जाएगा 2। वो कितना हो जाएगा 2। ऐसे ही हमारे पास देखो कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, कोस 60 डिग्री का मान कितना होगा 1/2 होगा। तो ये हो जाएगा 1/2 इक्वल h-1 का होल स्क्वायर प्लस k-1 का होल स्क्वायर बट्टा में कितना हो जाएगा 2। इसको थोड़ा सरल करेंगे, नेक्स्ट इसे थोड़ा सरल कर लेंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, बिंदु पता आ जाएगा। इसको इधर लेके आएंगे तो 1 हो जाएगा, ये हो गया 1। इसे h² + 1 - 2h प्लस k² + 1 - 2k। इसे थोड़ा सरल करके लिखेंगे तो मान क्या आएगा हमारा यहाँ से h² + k² - 2h - 2k + 1 इक्वल कितना हो जाएगा 0। तो देखो यहाँ पे हमारे पास बिंदु पथ निकालना है। तो बिंदु पथ तो हमें यहाँ पे देखो ऑप्शन में x और y में दे रखा है। तो बिंदु पथ क्या हो जाएगा हमारा, बिंदु पथ क्या हो जाएगा, h और k के स्थान पे x और y रख देंगे, यानी x² + y² - 2x - 2y + 1 = 0। ये हमारा क्या हो जाएगा, बिंदु पथ हो जाएगा, जो क्या बनाता है केंद्रक पर 120 डिग्री का कोण बनाता है, उसका क्या हो जाएगा बिंदु पथ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप से हमने देखो 10 पॉइंट स्ट्रेट लाइन और सर्कल के कम से कम 50 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 3 पेपर मैंने सोल्व करवा दिए हैं, उसमें हम कम से कम 50 क्वेश्चन तो 30 या 40 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं, 30-40 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। और अगर इस टॉपिक से जुड़े हुए और भी क्वेश्चन अगर आप सरल करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको 200-300 क्वेश्चन इनके मिल जाएंगे और उन्हें आप खुद से सोल्व कीजिए। सबसे पहले थ्योरी वाली क्लास लीजिए, उसके बाद में क्वेश्चन वाली क्लास लीजिए, और उसके बाद में अगर आपका कॉन्फिडेंस 100% हो जाएगा और उसके बाद में टेलीग्राम पर जो आपको PDF मिलती है उसको आप खुद से सोल्व कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नई क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अब जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला के से जुड़े हुए टॉपिक के क्वेश्चन करेंगे।
थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।